गुरु महाराज इस वार दी 30वीं पौड़ी दे विच फरमान करते हैं, मन चित बिरतियां नूं एकाग्र करके श्रवण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। पौड़ी रोह होए बुलाए राकश राय ने, बैठे मता पकाई दुर्गा लियावणी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह कहते ने, लोचन धूम मैदाने जंग अंदर इस देवी दे हथों मारिया गया है। जिन्ने दैंत बच गए ने वो जान बचा के अपने राजे शुंभ दे पास गए ने और खबर ये दिती है भी जिन्ने मैदाने जंग विच रह गए देवतियां हथों देवी हथों मारे गए ने, ते जिन्ने तेरे सामने हाजिर हुए हैं असीं जान बचा के किसी ना किसी तरह तेरे ताईं ये खबर पहुंचाई है। हुण शुंभ ते नशुंभ देखो, जदों बंदे दी हार हुंदी है तिलमिला उठदा है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह आखण लगे, ए गुमानी राजे रोहो होए बुलाए राकस राय ने। राकस राय राक्षां दा राय राजा, रोह विच आके गुस्से विच आके सारी अपनी सेना नूं सद्दिया है। मता करन लगे ने, बैठे मता पकाई दुर्गा लियावणी। सारियां सेनापतियां नूं मजलिस विच बिठा के ये मता कीता है भी दुर्गा नूं बन के लियावना है। गुरु ग्रंथ साहिब दा ये फरमान है, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। जदों सुलही गुरु अर्जन साहिब ते चढ़ के आया है और कह के आया है जहांगीर नूं, गुरां दे भाई प्रति चंद नूं भी मैं गुरु अर्जन साहिब दा सिर लैके आवांगा। सिर किहदा लैण चलिया? गुर अर्जन प्रतख हर। कई बार मान दे विच बंदा रब दा पैदा कीता जीव, रब दा पैदा कीता कीड़ा, रब नाल मथा ला बहिंदा है। खैर सुलही दा जो अशर होया वो एक इतिहास है। मता शब्द ये कदों पकाया जाता है, सलाह मशवरा कदों हुंदा जदों कोई चढ़ के आ रहा है जां कोई भी कारज आरंभना है आपां मता करते हैं। प्रथमे मता जे पत्री चलावो, बैठे मता पकाई दुर्गा लियावणी। साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह आखण लगे, बैठ गए ने सारियां राक्षसां सलाह कीती है जिउंदी देवी नूं फड़ के लियावना है, ते जे जिउंदी हथ ना आई ते सिर वड के लियावना है। चंड अर मुंड पठाए बहुता कटकदा, जापे छप्पर छाए बणिया के जुमा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहंदे ने, दो सूरमे, मुंड सैनापति है, सुंभ दा इहदा छोटा भरा चंड है। ये चंड ते मुंड बहुता कटकदा, बहुत इन्हां नूं सैना दे करके जंग वल नूं तोरिया है। केजमा तलवारां, छप्पर तुसीं वेखिया है, एक झौंपड़ी दे उत्ते घाह फूस दी छत जी पाई हुंदी है, छन दे उत्ते झौंपड़ी दे उत्ते, उहनूं छप्पर कहंदे ने। जां कई बार कोई तरपाल पा दिंदे आ छत ते पर्दा करन लई, कईयां कोई समर्था नहीं हुंदी लैंटर पाउण दी। छप्पर बदल नूं भी कहा गया, कहंदे
ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਰੰਗ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੈਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਛੱਪਰ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਨੇ, ਛੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਰਵਾਰ ਦੈਂਤ ਨੇ ਪਰਵਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਪਾਰਲੇ ਪਾਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਏ ਚੱਲੇ ਜੁੱਧ ਨੋ, ਜਣ ਜੰਪੁਰ ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਸਭੇ ਮਾਰਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਸੁੰਭ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਕੱਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਮੈਖਾਸੁਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਿਆ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਨੇ ਜਣ ਜੰਮਪੁਰ ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਸਭੇ ਮਾਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਜੰਮਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵਾਏ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਰੋਹੋ ਰੋਹੇਲੇ ਆਏ ਉੱਤੇ ਰਾਕਸ਼ਾਂ। ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਏ। ਰੋਹੋ ਰੋਹੇਲੇ ਆਏ ਉੱਤੇ ਰਾਕਸ਼ਾਂ, ਰਣਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰੋਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਲੋਕ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭਨੀ ਤੁਰੇ ਨਚਾਏ ਬਰਸ਼ੇ ਪਕੜ ਕੈ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ। ਵੇਖੋ ਚਾਹ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਹਾਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਤ ਸਿਰ ਵਾਰੇ ਨੇ। ਸਮਾਗਮ ਬਰਸੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੇ ਫੜ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਬਰਸ਼ੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਰਸ਼ੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਵੀ। ਤੀਰੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਈ ਬੁੱਠੀ ਦੇਵਤਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਠੀ ਬੁੱਠਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਦਰ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇ, ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ते कलगीधर ने यह व्यंग किया है भी जदों ये देवी खुश हुई है तीरी शैबर लाए, इन्हें तीरां दा मींह पा दिता है, इन्हें तीरां दा मींह बहा दिता है, शैबर ला दी है, बेशुमार तीर छड्डे ने। उन लगता है बूंदाबांदी हो रही है बदलों विचों, इदां दैंतां दे उत्ते तीरां दी शैबर लाई हुई है। अगे साहिब फरमाउण करदे ने, ढेरी शंख वजाए संगर रचिया। शंख एक समुंदर दा जीव है, ओदी खोल नूं मंदरां विच मूंह दे नाल ला के एक ध्वनि पैदा की जाती है, वजाया जाता है। ढेरी की है? नफीरी नाल वजाउण वाला नगारा है। इउं पुराने समय जंग दे विच ये साजवाज जिहड़े बैंड वाले वजाउंदे फिरदे ने ना, खैर इन्हां नालों बहुत वड्डे वड्डे नगारे हुंदे सन, ढोल हुंदे सन। ये मैदाने जंग दे अंदर वार वार वजाए जाते ने। संगर रचिया, इन्हां नूं सुन के जंग होर भी भयंकर हो उठदा, होर भी जोश आ जाता है। तन तन तीर चलाए दुर्गा धनख लै। जदों देवी दे कन्नां च ये नफीरी दी शंख दी ढेरी दी आवाज पैंदी है, वो भी फिर जोशो खरोश विच आ करके मोढे तो तनोख ला के तन तन करके पातशाह कहंदे ने खिच खिच के तीर छड्डदी है। जिन्नी दस्त उठाए रहे ना जीम दे। जेड़ा भी ओदे सामने होके हथ चुकदा है, शस्त्र चुकदा है, कहंदे ओदे शरीर चों श्वास चुक लैंदी है, ओदे शरीर चों शाह कढ लैंदी है। सरसा दे कंढे दा जंग याद करो, आसा दी वार लगी है। साहिबजादा अजीत सिंह जिथे दरबार सज्जिया है, रड़े मैदान घेरे घेरे फौजा लैके खलोता है। उधरों के पैमा शिकन बेद रंग आमदन, पैमा शिकन कसमां तोड़न वाले मुगल सज्जे दरबार विच आसा दी वार चलदी होवे ते हमला कर दिंदे ने। उथे फारसी दा महान कवि लिखदा है भी कलगीधर ने आसा दी वार समाप्त कीती, पंजां बाणियां दा नितनेम कीता है, अमृत दियां पंजां बाणियां दा अरदास करके म्यान चों चंडी कढ़ी है। सतगुरु ने राजपूतों के शक्के छुड़ा दिए, मुगलों के जो वलबले थे वो भी मिटा दिए। इत्थे ते दैंत भज नहीं रहे, मुकाबला कर रहे ने। इतिहास गवाह है, लखां चढ़ के आया जदों कलगीधर चंडी कढ़दा सी ना, छक्के छुड़ा दिए। मुसलमान लिख रहा है, सिख लिखे दे आपां पता की कहना, अपने गुरु की वडियाई करी जाता। गैर बंदा लिख रहा, गैर धर्म विचों, ते कहंदा जेड़े मुगल वलवले लैके आए सी कलगीधर नूं बन के लै जावांगे, सिर कलम करांगे, मुगलों के वलवले वो भी मिटा दिए। वो सुपने चकना चूर करते ओदी चंडी ने, मिट्टी च मिला दिते वो सुपने। जेड़ा भी अगां वधिया है, पातशाह ने एक वार दे नाल कईयां दे सिर धड़ां तो जुदा कर दिते, दौड़ गए सी सरसा तो पिछां, फिर नदी नूं लंघिया सी। भाव जिहदे वल ओ खसम होवे उहदा मुकाबला करना औखा हो जाता है। रब किसे ते भी हथ रख देवे। कलगीधर ते खैर वो अकाल दी सरगुण मूरत है। अकाल पुरख ने आप ही आख्या सी ना, मैं अपना सुत तोहे निवाजा। ये ते सब देवी देवतियां नौकर चाकर ने, कलगीधर ते बच्चा लखते जिगर है अकाल पुरख दा। ते लखते जिगर जेड़ा पिता दा बच्चा होवे, सपूत होवे, वो सारियां ताकतां लियाउंदा प्यो वालियां। फिर रब वर्गी ताकत है, उसदा मुकाबला कौन करे। इसे तरह देवी ते रब दा हथ है, अकाल पुरख दा हथ है। जेड़ा भी उहदे सामने आउंदा ए चंड अर मुंड खपाए दोनों देवता। आहू लाउंदी लाउंदी चंड अते मुंड दे सामने हुई है। उन्हां वार कीते, अपने ढालियां ते वार रोकदी हुई ने अकाल पुरख नूं धिया के ऐसा वार कीता है ते चंड ते मुंड दी धौण ला के सुट दिती है।
रक्त बीज आउण लगा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच उहदा जिक्र है और कीता किने है? आप नारायण कलाधार जग मह परवरियो। गुरु नानक साहिब ने मैखासुर दा जिक्र कीता ते कलगीधर ने विस्तार कर दिता चंडी दी वार विच भी किदां मारिया है। गुरु नानक ने कहा भी मारिया गया है, रक्त बीज मारिया गया है। क्यों मारिया, किने मारिया, किस तरह मारिया, हुण ओहदा टीका आगे चलेगा। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ये विस्तार नहीं लभेगा भी रक्त बीज नूं क्यों मारिया, किने मारिया, कादे लई मारिया। दुर्गा करोड़ा दुर्गा काल पुरख दे चरण घुटदियां ने, कबीर जी कहिंदे ने, पर पता नहीं लगेगा ये दुर्गा कौन है, इनू ताकतां कित्थों मिलियां, ये दसम पातशाह दसदे ने। जिन्ने भी शंके मन विच पैदा होण गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रति, क्योंकि वो कुजे च समुंदर है, एक एक पंक्ति च दुनिया दा विस्तार पातशाह इहदे विच कर रहे ने। महाराज आखण लगे चंड ते मुंड खपा दिते। चंड नूं मारन करके ही इहदा नाम हिंदू वीरां ने चंडी प्रचलित कीता सी। चंड ते मुंड नूं खपाउणा कीता है और इन्हां दोवां नूं जदों खत्म कीता ना, सुंबन सुंबर साए मारे दैत सुण, जिवें धूमर लोचन दी खबर नाल तिल मिला उठिया सुंब, इसे तरह अपने सैनापति मुंड ते उहदे भाई दी मौत सुन के सुंब निसुंब रसाए गुस्से विच आ गए, क्रोध विच आ गए। बादशाह कहंदे ने इथे एक गल याद करी, जदों चंड ते मुंड खपा दिते गए, चारे जुग कहानी चलग तेग दी, चुंकार अज हमा हील ते दर गुजश्त, हालाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त, हीलिया सिरा तो पानी गया नंग, कोई हीला काम ना आया। अखीर बादशाह कहंदे मैं तलवार चुकी है, क्योंकि जेड़ा तलवार चुक लैंदा है सफलता उहनूं मिलदी है, बुजदिलां नूं नहीं। जे तलवार ना कलगीधर चकाउंदा ते बुल्ले शाह कहंदा सी ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती, माला नाल नहीं मुगल कड्डे, तलवार ना कड्डे। चौहां जुगां विच कहानी चलनी है। बादशाह कहंदे किहदी? चलग तेग दी, जिन्हां तलवार चुक लई है। तलवार न्याय दबाउंदी है, पर केवल सैल्फ डिफेंस, अपना हक लैण लई, गुलामी दे संगल तोड़न लई, किसे नूं गुलाम बनाउण लई तलवार वरतनी गुनाह है। औरंगजेब दी तलवार जदों उठी है गुनाह कीता, कलगीधर दी जदों उठी है किरपा करन लई उठी है। इत्थे अंतर आ जांदा है। महाराज कहंदे ने गुस्से विच आए ने सुंब ते निसुंब, जो दे सब बुलाए अपने मजलसी, मजलस अरबी दा शब्द है बैठण दी जगह। भरे दरबार दे विच मजलसी भाव के अपने जोधे बुलाउणे कीते ने और उन्हां दे नाल सलाह करन लगा। वो जोधे कैसे ने, उन्हां विच कैसियां ताकतां ने, जिन्नी देव भजाए इंद्र जेहवे, जिन्हां ने इंद्र वर्गे देवते मैदाने जंग चों दौड़ा दिते सन। एडे एडे सूरमे ने वो, जिन्हां नूं हुण साधिया है, जिन्हां नूं मजलिस विच बुलाउणा कीता है। गुरु ग्रंथ साहिब नूं नाल लैके चलो, मजलिस कूड़े लब की पीपी होए खुआर। मरदाना जी, मजलिस कूड़े लब की पीपी होए खुआर। गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछो। साहिबे कमाल आखन लगे, ओ जेड़े दैंत महान सूरबीर ने, जिन्हां ने इंद्र नूं दौड़ाया है, इंद्र वर्गे सूरमे महादेव जिन्हां तो डर के दौड़े ने, वो सभा दे विच सदने कीते ने। तेई मार गिराए पल विच देवता, ऐसे ऐसे सूरमे अगे भी मैदाने जंग विच गए सी, वो देवी हथों मैदाने जंग विच शहादत दी अवधि नूं पा गए सन। ऐसे होर महान सूरबरी जोधे इकट्ठे कीते ने। वेखो बाणी दा यह फरमान है, पदवियां सदा नहीं रहिंदियां। जे इंद्र दे कोल पदवी है ते वह भी खसम दी दिती हुई है। इंद्र दी याद विच अकाल पुरख बैठा ते पदवी पा लई, याद चों अकाल पुरख निकल गया ते पदवी खो भी लैंदा है।
जिन्हां ते खुशियां बख्श दवे उन्हां नूं पातशाह कहिंदे ने तख्तो ताज दे भी दिंदा है, ते जेड़े उहनूं चितार देण भुल जाण उन्हां दे पासों साहिबे कमाल कहिंदे ने सहंसर दान दे इंद्र रोआया। पुछो गुरु ग्रंथ साहिब तो, इंद्र दा सुभाਅ ही इदां दा है, जदों दे राज भोगदा है उदों मायावश हो के कर्म ही कोई ना कोई गलत कर बैंदा। महान ऋषि सनातन हिंदुआं दे विच पूजिया जाण वाला गौतम ऋषि ओदी इस्त्री अहल्या दा जद सत तोड़िया इन्हें जदों तख्त ते सी। फिर की होया? सहंसर दान दे इंद्र रोआया। शराप दे दिता उस ऋषि ने, गौतम ऋषि ने। सहंसर भगा पैदा हो गईयां, रोंदा होया कुरलाउंदा होया लुक के दिन कटदा है। दूजा पक्ष ताकत विच है ते मायावश होके गुनाह कर लैंदा, ते जदों हार गया ते हुण हथ जोड़दा फिरदा भी मैनूं तख्त दवा दिओ। ओ देवता महाराज आखण लगे ने मैदाने जंग विच जिस नूं इन्हां शूरमिਆਂ ने हराया सी, समय दा पता नहीं तख्त ते बैठे नूं तख्त तो भुंजे सुट दिता। कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। ये कलगीधर दी नदर है। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी सिपाए सीन लेत हो। तू चेते आ ते ये पदवियां मिलदियां ने, तू विसर गया ते तख्त तो भुंजे सुट दिना है। इंद्र नूं विसर गया, तख्त खोलिया गया। ऐसे ऐसे सूर में चलो सदे ने इंद्र तो जेड़े जंग जिते सन। 19 दस्ती दस्त बजाए तिन्ना चित कर। मजलस विच बैठिया नूं चंड ते मुंड दी मौत दा जदों पता लगा है, खबर दिती है शुंभ ने भी साडा सेनापति मारिया गया है, ते महाराज कहिंदे हथ ते हथ रख के हत्थां नूं मरोड़दे ने, घुटदे ने, पछतावा करदे ने। हुण गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछो भी जदों इहो जिहा समां आउंदा है, मौत सिर ते होवे ते कोई हथ मरोड़दा है, कोई पछतावा करदा? कहिंदे हथ मरोड़ा है तन कपाए शाहो हुआ सेत। पुछो पछतावा हुंदा है? हाथ मरोड़ा है सिर धुना है जां रैण मिहानी। हुण समां लंघ गया, हाथ मरोड़ नाल हाथ कख नहीं आउंदा, पर पछतावा हर बंदा करदा है। औखी वेले ऐ कर लैंदे, औं कर लैंदे, आ समां नहीं सी आउणा, पछतावा हर बंदा करदा है। ये पछतावा कर रहे ने, हथ मल रहे ने। हुण सुंभ ते नसुंभ दा सब तो वड्डा सूरमा जिहदा गुरु ग्रंथ साहिब विच भी जिक्र आवेगा। महाराज कहिंदे ने भरी मजलस विच दरबार विच फिर श्रवणवत बीज चलाए बीड़े राए दे। श्रवणवत बीज ਇਹਦੇ अनेकां अर्थ बनते ने। ਜਿਹਦੇ बीज विच दाणियां विच लहू दा रंग होवे, अनार नूं भी श्रवणवत बीज कह दिंदे ने। श्रवण लहू, ਇਹ श्रवणत बीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਹਰ ਤੁਪਕੇ ਚੋਂ ਦੈਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਥਿਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ श्रवणत बीज ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਥਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿੱਥ, ਝੂਠ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ आ जिन्नी तेरी बाणी है, हुण ध्यान दिओ, जेड़े दूजे धर्मां नूं मिथਿਆਸ कहिंदे ने वो ख्याल करन, कल नूं साडे इतिहास नूं भी वो मिथਿਆਸ आखणगे। वो जदों तुसीं किसी धर्म नूं नहीं बख्शदे ते तुहानूं कोई बख्शेगा? गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछो जी, मिथ, मिथ दा मतलब है झूठ। आ जेड़ा राजा इंद्र है, आ जेड़ा जमराज है, आ जेड़ी 84 लाख जून है, आ जेड़ा श्रवणवत बीज है, आ जेड़ा मैखा सुर है, रक्त बीज है, सुंभ ने सुंभ है, कि ये झूठ ने? सुनिया है तुहानू अकाल पुरख दा हुक्म आया, जैसी मैं आवे खसम की बाणी। ये खसम दी बाणी है ते खसम ने मिथਿਆਸ दस्या तुहानू, खसम ने मिथ दसी है तुहानू, खसम ने झूठ दस्या है तुहानू।
जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। फिर ਇਹਦਾ मतलब ही रब झूठ आंदा सी गुरु नानक दे ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ गुरु नानक ने सानू झूठ सुना दिता है। थोड़ा जिहा विचार च खुबिया करो। जे मिथिहास होवे ते गुरु ग्रंथ साहिब विच मिथ झूठ नहीं लिखिया जावेगा, क्योंकि गुरु ने डंके ते चोट ला के आख्या है बोली है सच धर्म झूठ ना बोली है, जो गुरु दस्सै वाट मरीदा। गुरु कहंदा झूठ ना मार दे, आप सारा झूठ ही लिख गया है, मिथ नहीं। साखी वो बनती है जिहड़ी घटना वापरी होवे साखियात गवाही देण दे लई, कोई मिथिहास नहीं। सब कुछ होया है, दुनिया ते हुंदा रहेगा। ताकतां लैके दैविक ताकतां लैके देवी देवते आउंदे रहे ने। जे साडे ਸਿੰਘਾਂ ने हाथी ढाए हुए ने ते होरां धर्मां विच भी रब दीआं बख्शिशां वरतदियां रहीआं ने। पर खैर इन्ना क अंतर आ जांदा रहा है। वो विष्णु दे अवतार होए ने ते साडा वो बापू कौन है, जोत रूप हराप गुर नानक कहायो कालपुर खा पाया। इस करके उन्हें 1.25 लाख ना एक एक नूं लड़ाया है, जो होर कोई पैगंबर नहीं कर सकिया। पर उन्हां देवतियां विच भी बरकतां रहीआं ने। जे मिथिहास है ते गुरु ग्रंथ साहिब विच इस पंक्ति का कोई काम नहीं भी बोली है सच धर्म झूठ ना बोली है, ये तो महाराज ने लिखनी नहीं सी। फिर लिखना सी भी तगड़े हो गए झूठ मारो सिखो, मैं तुहानू मिथिहास लिख के दे रहा। ये एवें वाह दुआ गल्लां ने, इन्हां दा अर्थ कोई नहीं बनता भी आ मिथिहास है फलाना मिथिहास है। शरणवत बीज का जिक्र आवेगा, रक्त बीज का जिक्र आवेगा। उहदे कोल बरकतां सी और उन्होंने सारियां नालों मुश्किल घड़ी विच उहदा वध दुर्गा ने कीता सी। बाकी सुंभ सुंभ भी सौखे मार लए सन। शरणवत बीज नूं सैनापति नूं सद्दिया ए बीड़े राए दे, जिवें भरी मजलिस विच ये प्रचलित है भी बीड़ा रखिया जांदा सी पाना दा, भी चुको केड़ा सूरमा उस देवी नूं बन के लियावेगा। ये शरणवत बीज ने चोट कीती है दुमामे ते बीड़ा चुक लिया, तलवार चुक लई है। जां देवी इत्थे बन के लियावांगा ते जां अपना सिर मैदाने जंग विच दवांगा। लैके फौजां नूं कैसियां फौजां ने संज पटेला पाए चिलकत टोपियां, लुजण नूं अरड़ाए राकस लोहले। संज सना लोहे दी पोशाक, पटेला चेहरे ते जाली, लोहे दी जाली भी सिर ते वार ना कोई चले। चिलकत टोपियां ते चमकदार लोहे दे टोप, जिद्दां अजकल हेलमेट पाई फिरदे ने भी सिर ते वार ना होवे। साहिब कहंदे इउं सज धज के शरणवत बीज दी सैना लुझण नूं अरड़ाए, गजदे वजदे लुझण लई मैदाने जंग विच जूझण दे लई राकस रोहले बड़े रोब नाल आए हन। कदे ना किने हटाए युद्ध मचाए कह, मिलते ही दानों आए हुण संगर देखना। ऐसे सूरमे ऐन सज धज के मैदाने जंग विच अपने मालक शरणवत बीज नाल चले। कदे ना किने हटाए, वो सूरमे ने जिन्हां नूं अज तक कोई ताकत भी पिछे नहीं हटा सकी। अज तक जिन्हां कदे युद्ध मचा के इन्हां नूं पिछे नहीं तकिया, पिछे नहीं कीता। ऐसे ओ बाहुबली सूरमे ने जिथे कदम रख देन कोई पुट नहीं सी सकिया। मिलते ही दानों आए हुण संगर देखना। पता की कहंदे ने, नाले तुरे आउंदे ने नाले कहंदे ने अज वेखांगे देवी नूं। अज वेखियो जंग दे मैदान अंदर ओ बड़े बड़े धूमर लोचन वर्गियां नूं मारन वाली माई साडे सामने किन्ना क चिर खड़दी है। इउं ललकारे मारदे तुर पए ने। पौड़ी दैंती डंड उभारी नेड़े आए कह, सिंह करी असवारी दुर्गा सोर सुण। पातशाह कहंदे ने रब दी याद विच ओ माई बैठी है, चौंकड़ा ला के अकाल पुरख नूं ध्याउंदी दे कन्नां विच शोर सुनिया। वेखो जदों एक वड्डा पहाड़ डिग पैंदा सी, सैनापति मारिया जांदा सी, वो बचे खुचे दौड़ जांदे सी। मजलिस हुंदी सी, तैयारी हुंदी सी भी हुण किहड़ा सामना करेगा, ते इन्ना क समा मिल जांदा सी साह लैण नूं। पर जिहड़े रब दे भगत ने ना, वो समा अजाई नहीं गवाउंदे। जदों समा मिले चौंकड़ा ला लैंदे। बह गई बाई चौंकड़ा ला के अकाल पुरख नूं ध्याया, बरकतां मंगियां ने। कन्नां दे विच दैंती डंड उभारी, शोर शराबा सुनिया है जदों नेड़े आ गए ने। सिंह करी असवारी दुर्गा सोर सुण। अपनी असवारी शेर नूं बुला करके सवार हो गई है।
खब्बे दस्त उभारी गदा फिराए कै। गदा तिरछ वाहिगुरू आ जिहड़ी हनुमान फड़ी फिरदा हत्थ विच कुंबल, हुण ते मैनूं ख्याल नहीं, पर छेवें पातशाह दी 7 धातां तो बनी गदा श्री अकाल तख्त साहिब मौजूद हुंदी सी। हुण मैं दर्शन नहीं कीते, ना मेरा कोई उत्थे बहुता ख्याल ही गया है। मैं फिर कह दवां, तरशूल होवे, तलवार होवे, गदा होवे, ये किसी धर्म के हथियार नहीं जिहड़े सूरमे दे हत्थ विच होण ओह वरतदे ने। हुण इक होर ध्यान दिओ, जे गदा शब्द नूं हिंदुआं नाल जोड़दे आ ना आपां भी ये हनुमान वरतदा रहा है, ते जे कोई सिख फड़ लवे ते आखणगे ओ लो जी वो हिंदू बन गया जे, एजेंसियां दा गदा फड़ लई ते एजेंसियां दा बंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछो भी गदा फड़न दे नाल तेरे चरनां तो दूर हो जाईदा है, कोई शस्त्र फड़न दे नाल दूर हो जाईदा है। ते साहिबे कमाल गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, पिता प्रहलाद स्यों गुरज उठाई। प्रहलाद नूं मारने दे लई हरनाकश ने गुरज चुकी सी। ये तो हथियार है, कोई भी चुक सकदा है, हथियार नूं कोई भी चुक सकदा है। महाराज कहंदे ने, खब्बे दस्त उभारी गदा फिराए कै। खब्बे हत्थ दे विच गदा नूं इस देवी ने चुकना कीता है, पर चुक करके दैंतां दे वल नूं वधी है। बाणी दा ये फरमान है, हरनाकश ने गुरज चुकी है भगत नूं मारने दे लई, देवी ने गुरज चुकी है दैंत नूं विकारां नूं मारने दे लई। गुरज चुकण विच अंतर है। पिता प्रहलाद स्यों गुरज उठाई, कहा तुम्हारा जगदीश गुसाई। प्रहलाद नूं कहंदा हरनाकश, ओ याद कर जेड़े राम दा नाम जपदा है, अकाल पुरख नूं याद कर लै, मैं देखदा है भी तेरा सिर हुण फिसणों कौन बचाउंदा। अपने लखते जिगर नूं मारन लगा सी, राक्षस बिरती है। इसे तरह दुर्गा उठा ते रही है गुरज, पर ओदा थोड़ा जिहा सुभाਅ सतपुरुषां वाला है, ਉਹਦੇ ਕਰਮੋਂ कदम ਵੱਖਰੇ ने। ਉਹ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਜ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਭਲੇ ਲਈ ਸਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂਰਖ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਜ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਜ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਦਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰਜ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ 2.5-3 ਫੁੱਟੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਰ ਵਰਗਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਦਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਸਭ ਸੰਘਾਰੀ ਸਰਣੁਤ ਬੀਜ ਦੀ। ਜਣ ਮਦ ਖਾਏ ਮਦਾਰੀ ਘੂਮਨ ਸੂਰਮੇ। ਗਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਣਵਤ ਬੀਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੌਜੋ, ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹ ਸਾਜੋ ਬਾਜੋ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਕੇ ਝੂਮ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਸੂਰਮੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਣ ਮਦ ਖਾਏ ਮਦਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਬਾਜੀਗਰ ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਇਉਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਂ ਨੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਗਣਤ ਪਾਓ ਪਸਾਰੀ ਰੁੱਲੇ ਅਹਾੜ ਵਿੱਚ। ਰਣ ਭੂਮੀ, ਅਹਾੜ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਣਤ ਪਾਓ ਪਸਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਕਈ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਪੈ ਖੇਡ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗਨੋ, शरणवत बीज हकारे रहंदे सूर में, आज हमारे बने फाग। फलगुण फगण विच त्योहार केड़ा आउंदा है? होली।
और कहते की ने फलगू गुलाल जिथे रंग वरतिया जावे। महाराज कहते ने इदां लेटे हुए ने, इदां रंगे हुए ने जिदां होली खेड के कुछ खिडारी थक टुट के आराम करते होण ते जिवें होली खेडण वालियां दे तन लाल रंग नाल रंगे ने, इदां मैदाने जंग विच ओ लहू दे लाल रंग नाल, सरणवत दे लाल रंग नाल धरती ते ऐन रंगे हुए लेटे हुए ने, कुछ तड़फ रहे ने, इधर उधर घूम रहे ने जिवें कोई सोफी ने नशा कीता होवे। महाराज अगे कहंदे ने सरणवत बीज हकारे रहंदे सूरमे। फिर जिहाद दा नारा ला के सरणवत बीज ने जिन्ने क बच गए ने इकट्ठे कीते ने। वेखो महाराज वो कैसे ने सूरमे, जोधे जेड मुनारे दिसण खेत विच मुनारियां वांगू, बुरजां वांगू, जिवें वड्डे वड्डे लाइट हाउस महाराज कहंदे ने वड्डियां वड्डियां बुरजां वर्गे लगदे ने वेखण नूं। 6.5 7 फुट दे ओ जवान ने, सबनी दस्त उबारे तेगा धूहे कै, मारो मार पुकारे आए सामने। पातशाह कहंदे ने सारियां ने हथ चुके, हत्थां विच की ने तेगां, धू के तेगां बचियां खुचियां ने बाहर कड्डियां ने, मारो मार पुकारदे होए फिर देवी दे सामने आए ने ते इदां देवी ते वार करदे ने, इदां सूरमियां ते वार करदे ने। संझां ते ठणकारे तेगी उबरे, घाट घड़न ठठियारे जान बनाए कै। ठन ठन दी आवाज करके ठठियार नाम पै गया जेड़े भांडे बनाउंदे ने। महाराज कहंदे ने शरीर ते संजूआं ने लोहे दियां, ते जदों शरीर दे उत्ते तलवार दा वार चलदा है इदां लगदा है जिवें कोई ठठियार भांडियां नूं घड़दा होवे। इउं ठणक ठणक दी आवाज सारे मैदाने जंग विच आउंदी है जिवें पित्तल ते कांसी दे कोई बर्तन ठठियार घड़दा है। सट पई जमधानी दरा मुकाबला, घूमर बरगसतानी दल विच घत्तीओ। नगारे ते वजी चोट, जमधानी महाराज आखन लगे ने जमदा वाहन झोटा ते झोटे दी खल नाल मड़े हुए नगारे ते चोट लगी है। सारे इकट्ठे होके सरणो बीज दे बचे खुचे बंदे इदां घूम रहे ने देवी दे घेरे घेरे, घूमर वर्ग स्थानी दल विच घत्तीओ। घूमण घेरी वेखी है तुसीं, कई बार की हुंदा है हनेर आउंदा है उहदे नाल मिट्टी घट्टे दा एक चक्कर जिहा बन जांदा है। महाराज कहंदे ने जिवें कोई घूमण घेरी घुमेरी वाव रोला इउं नचदा टपदा है वलवलाउंदा है। बादशाह कहंदे इदां देवी नूं घेर लिया ए दल दे सिपाहियां ने, घेरे घेरे भाजड़ मचाई है, सणे तुरां पलाणी डिगण सूरमे। ते जेड़ा वाव रोले विच आवे ओनूं चुक चुक के वाव रोला सुੱਟਦਾ ਕੱਖਾਂ नूं उड़ा उड़ा के। इस दैंतां दे वाव रोले विच जेड़ा भी देवता आ गया महाराज कहंदे सणे तुरां पलाणी, घोड़ियां दियां काठियां सणे चुक चुक के पड़क पड़क के धरती ते दैंत सुੱਟਣ लगे ने। देवते दैंतां नूं सुੱਟ रहे ने। उठ उठ मंगन पानी घायल घूमदे, एवड मार विहाणी उपर राखसां। इउं देवी ने पातशाह कहंदे ने जदों दैंतां दे सिर लाए, दैंत वाव रोले वांगू इकट्ठे होके आए, देवतियां दा नुकसान कीता। जदों देवी ने तकिया है पातशाह कहंदे उन्हें खड़ग कढ़ के ऐसे वार कीते ने, उठ उठ मंगन पानी। फिर समझियो जिवें वाव रोला चुक चुक सुੱਟਦਾ इउं देवी सुੱਟ रही है। देवी दा वार खा के तड़फदे हुए कई अज पानी मंगण लई मजबूर होए ने, हाय पानी करदे ने। ऐसा हशर कर दिता गया है। एवड मार विहाणी उपर राखसां, बिजल ज्यों चरलाणी उठी देवता। बिजल बिजली, बिजली जदों बदलां चों चीर के निकलदी है, थरथराहट कंबणी चरनाहट ये पैदा होती है। कहंदे ओ देवी दे हथ विच तलवार इउं लिशकदी है जिवें बदलां विच बिजली, दैंतां दे बदलां विच बिजली रूपी तलवार देवी हथ लिशकी है। देवी इदां कड़की है जिवें बिजली कड़कदी होवे। दैंतां नूं वेख के पौड़ी चोबी धौस उभारी दला मुकाबला, सबो सैना मारी पल विच दानवी। इउं फारसी दा लफ्ज़ है चोबी डंडा। महाराज कहंदे ने धौस उभारी नगारे कढ़ के ओ डंडा ओ चोब दी
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਗਾਰੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੈਂਤ ਸਿਰ ਲਵਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਸਰਣਤ ਬੀਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਚੁਣਿੰਦਾ ਬਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭੋ ਸੈਨਾ ਮਾਰੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਾਨਵੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਨੋ ਮਾਰੇ ਰੋਹ ਬੁਢਾਏ ਕੈ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ਸਰਣਵਤ ਬੀਜ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਨੋ ਨੂੰ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਸਰਣਵਤ ਬੀਜ ਵੱਲ, ਵਾਰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਸਰਣਤ ਬੀਜ ਦੀ ਖੋਪੜ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਅਗਣਤ ਦਾਨੋ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਹੂਆ, ਹੋਏ ਲੋਹੂਆ। ਪੜਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲਿਆ ਏ। ਅਗਣਤ ਦਾਨੋ ਭਾਰੇ, ਭਾਰੇ ਭਰਕਮ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਬਕੇ ਡਿੱਗੇ ਉਹਨੇ ਦਾਨਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਘੇਰ ਲੈਣ ਸਿੱਖਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਜਾਣ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਤੀ, ਤਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਏ। ਕਈ ਉਥੋਂ ਸੂਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਜੋਧੇ ਜੇੜ ਮੁਨਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੋਧੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਆਮਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਰਗਾ ਸਭ ਸੰਘਾਰੇ ਰਾਕਸ ਆਮਦੇ। ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਸਭ ਸੰਘਾਰੇ ਰਾਕਸ ਆਮਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਖਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇਵੀ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਰਤੂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਭੋਏ ਪਏ। ਉੱਠੇ ਕਾਰਣ ਆਰੇ ਰਾਕਸ ਹੜ ਹੜਾਏ। ਰਤੂ ਲਹੂ, ਪਰਨਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓਵਰਫਲੋ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਪ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪਰਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੱਤ ਦੀ ਜਖਣਾ ਪੁੱਟੇਗਾ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਲਹੂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ, ਕੋਈ ਮੋਰੀ, ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਓਵਰਫਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਈਪ। ਏਦਾਂ ਸਿਰ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਡੁੱਲਦਾ ਏ। ਉੱਠੇ ਕਾਰਣ ਆਰੇ ਰਾਕਸ ਹੜ ਹੜਾਏ। ਉਪਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਰਣ ਆਰੇ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਪਦਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਾਕਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੀ ਫੱਟ ਖਾਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਫੇਰ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ। ਜਜ਼ਬਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਹੜ ਹੜਾਉਂਦੇ, ਹੜ ਹੜਾਏ, ਹੜ ਹੜ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣਾ, ਹੜ ਹੜ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਪੱਦਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਉਂ ਸਰਣਵਤ ਬੀਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਧੱਗਾ ਸੰਗਲਿਆਲੀ ਸੰਗਰ ਵਾਇਆ, ਬਰਸ਼ੀ ਬੰਬਲਿਆਲੀ ਸੂਰੇ ਸੰਗਰੇ। ਭੇੜ ਮਚਿਆ ਬੀਰਾਲੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਨਵੀ, ਮਾਰ ਮਚੀ ਮੋਹਰਾਲੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ, ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੇ ਚਾਏ। ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ
गुरु नानक साहिब दी बाणी अनुसार सो क्यों मंदा आखिए, जित जमै राजान उच्ची उपाधि बख्शण दे लई, दुर्बलता तो निर्बलता तो अबला तो माई भागो बनाउण दे लई ये महान रचना कीती है, जिथे केवल ते केवल अकाल पुरख दी शस्त्रां दी वडियाई है, और किसी भी निर्जीव उत्ते वो हथ रख दवे इउं जूझदा है कोई निर्बल कोई दुर्बल बंदा, निर्बल अबला इस्त्री जिवें दुर्गा दैंतां नाल जूझी है। ये सारे दी सारी वडियाई पातशाह ने अकाल पुरख नूं दित्ती है, उहदी किरपा तो बिना कोई हथ नहीं चुक सकदा। बाणी विच एक जिक्र है भी आपां कहावत आम ही पढ़दे सुणदे आ, रब नेड़े आके घसौना। ते जिहड़ा भगत हुंदा ना संत हुंदा है, लोग कहणगे घसौन नेड़े आ, रब ते वेखिया नहीं, आ मूंह ते वज जाना ही। भगत नहीं मंनदे इन्हां गल्लां नूं, कहंदे कह रविदास हाथ पै नेड़ा, हथ तो ही नेड़े है, क्योंकि हथ चुकेगा ही तां जे ओहदी बख्शिश होई। ते जे साह ही खिच लए नानक ढेरी शार की भी फिर होई, सारे घसौनक सन नाल ही डिग पैणे ने। ये दुर्गा कोल जे कोई बरकत है ते अकाल पुरख दी देन है, उहदे तो बिना कोई हथ नहीं चुक सकदा। वो मैदाने जंग दे विच जिक्र करदे ने, धग्गा संगली आली संगर वाया, धग्गा डंडे नूं कहिंदे ने, डांग नूं, संगणा नाल बन्ने हुए घोड़ियां हाथियां दे इर्द गिर्द ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੋਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਧੌਂਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਜੰਗ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਰਸ਼ੀ ਬੰਬਲੀ ਆਲੀ ਸੂਰੇ ਸੰਗਰੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਫੁੰਮਣ ਨੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, छोटे छोटे आकार दे फुल रेशम दे बने उन्हां दे नाल बन्ने हुंदे ने। इउं पातशाह कहिंदे ने बरशी बंबली आली सूरे संगरे, छोटे छोटे झंडे, छोटे छोटे पताके, छोटे छोटे रेशम दे फुल इन्हां सूरमियां दीयां बरशियां ते टंगे होए ने। ढेड़ मचिया बीराली दुर्गा दानवी, बीराली बीरां दी कतार। साहिब सच्चे पातशाह कहंदे ने उस देवी दे सन्मुख बीरां दीयां कतारां लगियां होईयां ने, इधरों देवी दे नाल देवतियां दीयां कतारां ने। इन्हां दे आपस दे विच मार मची मोहराली अंदर खेत दा, मारो मार मची हुई है। मैदाने जंग अंदर मैदान खेत, वो जिथे लहू दियां नदियां वह रही ने, महाराज कहंदे भी जख्म खा के ना सूरमे एदा नच रहे ने, जन नट लथे शाली ढोल बजाए कै, लोहू फाथी जाली लोथी झमदड़ी। जदों किसी दे फट लगदा इदां नचदे ने जिवें ढोल दे डगे दे उत्ते कोई बाजीगर नचदा होवे, छाला मारदा होवे। आपां वेखिया किते माड़ा जिहा पैर च कंडा चुभ जावे ते भुड़कण लग पैंदा बंदा। बादशाह कहंदे ने वो जख्मां दा दर्द, उन्हां फटां दे दर्द नाल वो कुरलाउंदे होए जिहड़े सूरमे ने इउं नचदे ने जिवें कोई नट, जिवें कोई बाजीगर नचदा होवे। लोहू फाथी जाली लोथी झमदड़ी, झमधड़ ऐसा शस्त्र है जिहड़ा कहंदे जमां दी दाड़ वर्गा है। ते जिवें बाणी दा फरमान है, जमां दी दाड़ तो कोई बच नहीं सकदा, जमां दी कलम तो कोई संत, कोई साकत, कोई सूरमा, कोई निर्धन बच नहीं सकदा। ना पैगंबर बचिया है, ना कोई निर्धन बचिया, ना कोई सरदन बचिया है। शस्त्र नूं जमां दी दाड़ दस्सिया है भी, क्योंकि ना जमां दी दाड़ तो कोई बचदा ते ना जदों शस्त्र छाती विच वजे उदों ही कोई बचदा है। वो बरशियां नाल विन्ने हुए शरीर, लोहू लाल रंग, लोहू फाथी जाली, जाली जाला
ਉਹ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਦਾਨਾ ਜੰਗ ਜਾਲ ਹੈ, ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਕੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀ ਮੁੱਛੀ ਛਕਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟੀਦਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਏ। ਬਰਸ਼ੀ ਰੂਪੀ ਕੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਦੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਲੀ ਰੈਨ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਲੀ ਰੈਨ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਬਦੂਰਥ ਨੇ ਚੋਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚੁਗਦਾ ਚੁਗਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਣ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਸੰਸ਼ਾਲੀ ਤੇਗਾਂ ਹੱਸੀਆਂ, ਘੁੰਮਰ ਆਰ ਸਿਆਲੀ ਬਣੀਆਂ ਕੇਜਮਾ। ਕੇਜਮਾ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਜਮ। ਘਣ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਛੰਛਾਲੀ, ਘਣ ਘਣੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਛੰਛਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਿਜ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਛੰਛਾਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਜਿਹਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਦੈਂਤਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੀਰ ਕੇ ਉਸ ਬੱਦਲ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਨੋਕ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਸਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤੇਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਰਗੁਣ ਜੋਤ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਚਾਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੀਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਬੜੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਰ ਆਰ ਸਿਆਲੀ ਬਣੀਆਂ ਕੇਜਮਾ। ਘੁੰਮਰ ਆਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਫ। ਉਹ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਣੀਆਂ ਕੇਜਮਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਏ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧੱਗਾ ਸੂਲ ਬੁਝਾਈਆਂ ਦਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਧੱਗਾ ਵੱਡਾ ਨਗਾਰਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਲ ਵਰਗਾ ਦੁਖਦਾਈ ਫੌਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜ਼ਖਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੂਹੇ ਬਿਆਨੋਂ ਲਈਆਂ ਜਵਾਨੀ ਸੂਰਮੀ। ਜਵਾਨੀ ਜਵਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਰਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ। ਮਿਆਨਾਂ ਚੋਂ ਡਗੇ ਦੀ ਚੋਟ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਗੱਜਦੇ ਹੋਏ, ਕੜਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।
पर काल पुरख वो महाकाल, काल का भी काल करने वाले दा अवतार कलगीधर जे थापड़ा दे दवे ना ते 72 वरियां दा बुढ़ा 18 शेर दा खंडा फड़ के बिना सिर तो ही भिड़ जाता है। जिन्हों बाबा दीप सिंह कहने साहिब सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे वाली आखण लगे ने, नगारे ते वजी है चोट, जवाना ने तलवारां लईयां ने कट, शरणवत बीज बधाइयां अगणत सूरतां, दुर्गा सोहे आईयां होर बढ़ाए कै, शरणवत बीज रक्त बीज। जिवें जिवें फट लगदा है, जिवें जिवें लहू दे तुबके डुलदे ने, हर एक तुबके चों एक दैंत पैदा हो रहा है, हर एक तुबके दे विचों एक दैंत उठ पैंदा। ते हुण हिसाब ला लो भी चोट वजन ना किन्ना लहू चोंदा होवेगा। गुरु ग्रंथ साहिब ने इहदी हामी भरी है। जिक्र करते हैं जदों रक्त बीज नूं हूरां ने घेर लिया, जदों रक्त बीज दा सिर लहण लगा, उस काली ने खोपर करके लहू पीता। उत्थे जिक्र करांगे भी गुरु नानक ने मोहर लाई है भी रक्त बीज दा वध काली ते दुर्गा ने कीता सी, और उसे दा विस्तार है चंडी दी वार। मैखा सुर दा वध दुर्गा ने कीता है, गुरु नानक दी मोहर लगी है। ते सानू दोवां चौवां किताबां पढ़न वालियां दी मोहर लवाउण दी कोई लोड़ नहीं। किसे ने मनना चंडी दी वार नूं मने, दसम ग्रंथ नूं मनना है मने, असीं ते मनना है क्योंकि साडे गुरु नानक दी मोहर लगी है। साडे गुरु नानक दी हर पंक्ति दा विस्तार है श्री दसम ग्रंथ विच। ते प्यो दी मनी है कि गवांढियां दी मनी दी है। नाले कलपग जीव, कलपग जिहा कीड़ा, परम ज्ञानी गुरु गोबिंद गुरु नानक दे बराबर दे। ओदी विचार नूं पहल दईए कि जिहड़ा कुल कायनात नूं, कुल दुनिया दे ज्ञानियां ध्यानियां नूं ज्ञान देण वाला गुरु गोबिंद है, गुरु नानक है, ओदी गल मनीए। चंडी दी वार सारियां नालों पहिलियां समयां विच महापुरुष बाबा जरनैल सिंह मरदे मुजाहद 14वां मुखी दमदमी टकसाल, उहदे वर्गा सिख नहीं सदियां च लभदा। उन्हें इहदे अर्थ कीते ने। यूट्यूब ते सुनो। आखे जी चंडी दी वार दी कथा पढ़न दे नाल, दुर्गा दीयां गल्लां करन दे नाल हिंदू बन जावांगे। ये जी फलानी एजेंसी दे एजेंट ने ते मैं हसदा हुन्ना भी तुहाडी करनी, तर्क करन वालियां दी करतूत बाबा जरनैल सिंह दे चरनां दी धूड़ दा मुकाबला नहीं कर सकदी। जे वो चंडी दी वार पढ़ के कौम लई सिर वार गया, उहदे वर्गा कोई साध नहीं, कोई सिख नहीं। जे वो एजेंट सी एजेंसी दा ते असीं एजेंट ही चंगे हैं, पर असीं ते पहरा देना जिथे महापुरुष दिंदे रहे ने। संत अतर सिंह नहीं सी पढ़दे 5 बाणियां, दस दिओ। भाई रणधीर सिंह नहीं सी मानते दसम ग्रंथ नूं, जां बाबा जरनैल सिंह, बाबा गुरबचन सिंह, बाबा ईसर सिंह, बाबा नंद सिंह, दीन दुनिया ते महात्म शहीद भाई मनी सिंह। इहदे पिछे कतार बड़ी लंबी है, मैं नाम लैण लग जावां ते भावें महीना लंघ जावे। बंद बंद कटवाउण वाले सारी उम्र कौम दे लेखे लाउण वालियां दी मन्नीए कि जिन्हें 2 किताबां पढ़ियां उहदी मन्नीए। कीड़ी नहीं मारी सिख धर्म दे लई, ते ना मार ही सकते ने। केवल जागे हुए अपने आप नूं अखवा रहे ने, पर पले कख नहीं दे। अज 10वां दिन है और बेनती की है कि सोशल मीडिया ते पिठ दे पिछे दुर्गा दीयां फोटोआं बना बना के कमेटी दे ਸਿੰਘਾਂ नाल प्रचारकां नाल पाउण नालों सामने आओ, कोई विचार करो, कोई तुहाडे शंके कढीए, कोई साडे कढो, संगत दे विच बैठो। ये बीबियां वाले काम नहीं करने चाहिए भी सामने आके कोई बचन निकलता नहीं, संग सुक जाता ते पिठ पिछे पता नहीं किन्ने के लैक्चर लिख लिख पाई जाते ने। पंथ ते इदां ही गजना है, गुरु ग्रंथ ते 10वां दा पंथ इदां ही गजना है। साहिब कमाल सच्चे पातशाह कहते ने एक एक कतरे चों, और यह मिथिहास हुंदा ते कदे भी गुरु नानक बाणी च नहीं सी लिखते। जे मिथिहास हुंदा ते कलगीधर नूं रब ने झूठ आख्या सी लिखण नूं। ओहदे कह रहे ने जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहो जग माहे। रब ने झूठ आख्या सी भी लोकां नूं दस। गुरु अर्जन गुरु नानक कह रहे ने हूं आपो बोल ना जानदा,
मैं कहिया सब हुक्माओ जियो की खसम ने आख्या सी गुरु अर्जन गुरु नानक नूं झूठ लिखदे लोकां दे लई? नहीं, जो लिख गया वो मिथिहास नहीं, वो इतिहास है। और हर धर्म का इतिहास हुंदा है, सनातन हिंदुआं दा भी है ते साडे वर्गा ते लभदा ही किसे दा नहीं। 9.5-10 लाख कुर्बानी है, साडे वर्गा दा इतिहास लभदा नहीं। यीशु मसीह का भी इतिहास है, हर धर्म का कोई इतिहास हुंदा है। पर जिन्ना कोई पुराना धर्म हुंदा जावे उन्हां कोल इतिहासिक अंश कई बार विसर जाते ने, खत्म हो जाते ने। जिवें 1984 विच साडी लाइब्रेरी साड़ी सी, उत्थे बड़ा इतिहास साडा खत्म हो गया, मिट गया, लभदा नहीं। जेड़ा कई श्री दसम ग्रंथ के स्वरूप सन, इउं कुछ ना कुछ है भी जो लैके गए सी, कुछ ना कुछ मिल भी गया है। भाव के कई बार इतिहास लभदा नहीं, इसदा मतलब ये नहीं भी मिथिहास बन चुकिया है। जे सीता रावण ने चुकी ना हुंदी, जे मां सीता नूं लैके ना गया हुंदा ते राम जी लड़े ना हुंदे, राम जी वैराग विच रोए ना हुंदे ते कदे गुरु ग्रंथ ये नहीं सी लिखदा मन मैं झूरा राम चंद सीता लक्ष्मण, ये नहीं सी लिखदा। होया ते लिखिया है। इस करके मिथिहास कहण दी लोड़ नहीं। अज असीं मिथिहास कह रहे हैं, अद्धे के साडे तो अपने धर्म नूं भी कहण लग पए ने भी शीश नहीं लता बाबे दीप सिंह दा, साहिबजादे नहीं नीआं च चुने गए। कल नूं वो भी आखणगे भी जे साडा मिथिहास है ते तुसीं किहड़ा इतिहास चुकी फिरदे जे, भी झूठ है। पर साडे कोल अज सबूत ने, समय दा नहीं पता हुंदा भी सबूत लभण के ना लभण। इस करके ये धर्म शरधा दा पक्ष है। और गुरु कदे भी मिथिहास नहीं लिखदा। शरणवत बीज बधाइयां अगणत सूरतां, दुर्गा सोहे आईयां और बड़ाए कै। एक कतरे चों कई कई रक्त बीज पैदा हो गए, सारियां ने आके उस माई नूं घेरिया है। रोह विच आके, गुस्से विच आके, जंग हथ जोड़ के नहीं लड़े जाते, रोह विच आके घेरिया है। सबनी आण वगाइयां तेगा धूहे कै, दुर्गा सब बचाइयां ढाल संभाल कै। बादशाह कहते ने जदों देवी दे सामने, माई दे सामने वो सारियां रक्त बीज दियां सूरतां आईयां, देवतियां दे नाल ये माई नाल लै करके दैविक ताकतां नूं लड़ रही है। और परमात्मा की ये ते ऐसी किरपा है क्योंकि जेड़ा भी उन्होंने ध्याउंदा उहदे सिर ते हथ रख लैंदा है। साहिब कहंदे ने उन्हें ढाल अगे कीती है। जदों वगा के सारियां वार कीता, उन्हें ढाल अगे कीती है। ढाल दे उत्ते वार नूं संभाल करके देवी आप चलाइयां तक तक दानवी, लोहू नाल डुबाइयां तेगां नंगियां। देवी ने वार बचा के संभल के चंचलताई दे नाल तक तक के वार करने शुरू कर दिते ने। ते महाराज कहंदे आ जदों किसे दैंत दे तन नूं छू के ओदी तलवार ओदी चंडी लंघदी है, लाल जिहा रंग ओदा हो जाता है। ओदी चमक जेड़ी सी, जेड़ी ओदी चटियाई सी, बिजली वर्गी चमक धमक सी, वो रंग बदल जाती है। ओदा रंग लाल जिहा हो जाता। इउं लगदा है जिवें कि लहू दियां भरियां देगां चों डबो डबो के चंडी नूं तलवार नूं कढिया होवे। सार सुती जन नहाइयां मिल कै देवियां। इदां लगदा जिद्दां सरस्वती नदी दे विच देवियां इशनान कर रहीआं होण। हिंदू वीरां दा इह इतिहास है, उन्हां दे विच इह महिमा है गंगा ते सरस्वती ते नहाउण दी। साडा ते सब कुछ ही हरमंदर है। रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पास, साडा ते सब कुछ आ सरोवर है। साडा ते सब कुछ बौली साहिब श्री गोइंदवाल है। इत्थे कहंदे जिवें देवियां अपने धर्म अनुसार, सनातन धर्म अनुसार नहाउंदियां ने ना इकट्ठियां हो के सरस्वती विच, इदां तेगां मैदाने जंग विच नहा रहीआं ने लहू दे विच। क्योंकि तेग जिहड़ी है ना ओदी प्यास केवल लहू नाल बुझदी है। कुक्कड़ वड्डिया नहीं जे बुझदी ना, सूरमिਆਂ दे लहू नाल ओदी प्यास बुझदी है। सूरवीरां दे खून नाल ओदी प्यास बुझदी है। सभे मार गेराइयां अंदर खेत दा, तिद्दू फेर सवाइयां होइयां सूरतां तिद्दू। वो जिन्ने भी वध के अगे आए रक्त बीज दे आकार, हर एक नूं मलिया मेट कर दिता इस बीबी ने, देवी ने। ते बादशाह कहंदे ने
ते तू फेर सवाइयां ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ कई गुणा ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਤਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਤਰੇ ਚੋਂ ਤਿਉਂ ਫਿਰ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਤਰੇ ਵੱਧ ਡੁੱਲੇ ਉਨੇ ਹੀ ਦੈਂਤ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਹੁਣ ਦੁਰਗਾ ਥੱਕ ਗਈ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਖਸਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੂਰੀ ਸੰਗਰ ਰਚਿਆ ਢੋਲ ਸੰਖ ਨਗਾਰੇ ਵਾਏ ਕੈ, ਚੰਡ ਚਤਾਰੀ ਕਾਲ ਕਾ ਮਨ ਬਹਲਾ ਰੋਸ ਵਡਾਏ ਕੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਚੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਿਆਂ ਧੌਂਸਿਆਂ ਦੀ ਚੋਟ ਉੱਤੇ ਦੈਂਤ ਉਛਲ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰਦੀ ਹੈ ਰਗਤ ਬੀਜ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਏ ਨਿਕਲੀ ਮੱਥਾ ਫੋੜ ਕੈ ਜਨ ਫਤਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਏ ਕੈ, ਚੰਡ ਚਿਤਾਰੀ ਕਾਲ ਕਾ मन बाला रोष बढ़ाए कह। काल का भी काल करने वाले दी शक्ति नू आराध्या है, उस खसम दी शक्ति नू आराध्या है। देखो दो प्रकार दी शक्ति गिनते हैं, स्त्री लिंग है ते पुल्लिंग, पुरुषार्थ है ते स्त्री है। हुण कई जगह आ रहा एका माई जुगत व्याई भी, ये तो दुनिया चल रही है। कई जगह आ रहा भी शब्द तो दुनिया पैदा हो रही है। एक जगह गुरु ग्रंथ साहिब विच ये भी आ रहा है भी काल दुनिया का संघार करता है। परमात्मा दे महाकाल दे अकाल पुरख विच काल भजिया है। जो उपजियो सो बिनस है, पर वो आज कह काल दे मुंह च पवेगा। जो पैदा हो गया उन्होंने मिटना पैना है। अच्छा, एक बने स्त्रीलिंग बना दिता है, मिर्त हशै सिर ऊपर है, पशुआ नहीं बूझै। मौत हस रही है सिर ते मौत स्त्री लिंग है। कभी किसी ने आख्या है इनू मौत आ गया, मौत आ गई आंदे जे ना, मृत्यु आ गई कहंदे जे, मृत्यु आ गया कहंदे जे, मौत आ गया कहंदे जे, ते काल नू आ गया कहंदे जे, काल आ गई नहीं कहंदे। इत्थे मौत लिख दिती है शक्ति दे हथ, अकाल पुरख दी ताकत दे हथ। इत्थे लिंग स्त्री हो गया है। इधर पुरुष दा जतन, इधर पुरुष का जिक्र। इस करके आप अगे भी जिक्र किया सी, तू मेरा पिता, तू है मेरा, दोवें पक्ष ने अकाल पुरख विच। वो शक्ति भी है, वो काल भी है, वो काली भी है। कलगीधर मोहर ला रहे ने, काल तू ही, काली तू ही। काल भी तू है, काली भी तू है, सब कुछ तू ही है। जे किते मैनू दसो भी हिंदू वीरां दी दुर्गा नूं ही काली माता क्या हुंदा, ये दुर्गा नूं गिणदे ने शिव जी दी घरवाली। एक काली नूं भी ये पूजदे ने, काले रंग दी माता है, मुबारक है इन्हां नूं। जे इन्हां मूर्तियां नूं ही कलगीधर ने दुर्गा ते काली कहा हुंदा ते ये कदे नहीं सी कहना तैं ही दुर्गा साज के। हुण दुर्गा नहीं दुर्गा नूं साजिया, दसो ये ते अकाल पुरख साजण वाला। वो बादशाह कहते हैं भावें कोई काली है ते भावें कोई चिट्टी है ते भावें कोई दुर्गा है ते भावें कोई इंद्र है ते भावें कोई दैंत है, सारियां दे विच जोत उस खसम दी है। ताकत ओदी बख्शी है, ओदी ताकत तो बिना कोई अख नहीं झमक सकदा। दैंतां नूं कौन मारेगा? ये सारियां बरकतां ओदियां ने। किन्नी जगह माया आई है, माया स्त्री लिंग ही है ना। माई माया छल, माया सब नूं छलदी है, सब नूं ठगदी है। इंद्र लोक की, ब्रह्म लोक की, रुद्र लोक की, सब शिवजी ब्रह्मा वर्गे माया ने छले हुए ने। केवल जे नहीं छल सकी ते वो अकाल पुरख दी शरण आया नूं नहीं छलदी। इस करके एक पक्ष स्त्री लिंग दा है, दूसरा पक्ष जिहड़ा है उत्थे पुरुष वजों उस काल दा जिक्र हो रहा है। हुण चेते कीता है, काली नूं याद कीता है, ओदी महाशक्ति नूं अकाल पुरख नूं चितारिया है ते ओने एक होर दुर्गा वांगू देवी पैदा कीती है।
ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਉਸ ਮਹਾਕਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜਕਾ ਜਲ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਡ ਚਿਤਾਰੀ ਕਾਲਕਾ ਮਨ ਬਹਲਾ ਰੋਸ ਵਡਾਏ ਕੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਜੇ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਟਾਇਆ ਅਡੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਡੰਕੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵਜਾਉਂਦਾ ਗੁਰ ਸਨ ਹੈ। ਚੇਕਾਰੇ ਕੋ ਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰਿਆਇਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨਰਾਤੇ, 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੱਸਿਆ, 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੁੰਨਿਆ। ਉਹੀ ਦਿਨ ਸਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਗੁਰਧਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 12 ਮਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਚਾਰਨੇ। ਜੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਲਓ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਪੁੰਨਿਆ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ। ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਜੇ ਪਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਪੂ ਲਿਖਦਾ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੋ ਹੋਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੁੰਨਿਆ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਪਖੰਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਸਿੱਖਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਇਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰ, ਨਿਤ ਆਇਆ ਕਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾ ਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਗਈ ਥੱਕ, ਉਸ ਮਹਾਕਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਈ ਹੋਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਤ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਰਤ। ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਲਿਖਿਆ। ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰੈ ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਕਾਲੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਮਨ ਬਹਲਾ ਰੋਸ ਵਡਾਏ ਕੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਨਿਕਲੀ ਮੱਥਾ ਫੋੜ ਕੈ ਜਨ ਫਤਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜਾਏ ਕੈ। ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਜਿਹੀ ਉਸ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਐ, ਜਿਨੇ ਕਾਲੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਤੇ ਗਰਭ ਥਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤ ਮੁਖ ਗੁਰ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਘੱਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਭ ਥਾਣੀ ਲੈ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟਦਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਾਜੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਢਾਹੇ, ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਘੱਲੇਗਾ ਵੀ ਮੱਥੇ ਥਾਣੀ ਆਵੇ, ਗਰਭ ਥਾਣੀ ਆਵੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵੇ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਦੇਵ ਨੇ ਤੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਤਰੰਗ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਫੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਵੇ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
माई इत्थे की करनी है? ते कहंदे मैं तेरी लक्ष्मी, मैं तेरी गंगा, जेदे दर उत्ते हर द्वार दौड़िया जाना है। तेरे वर्गे कई भिखारी मेरे दर ते आउंदे ने, उन्हां दी झोली भरन लई मैं एक किणका रोज सेवा करके गुरु नानक तो लै जानी है। किणका एक जिस जी बसावै ताकी महिमा, एक किणके नाल लखां भिखारियां नूं हर द्वार मैं दान दई जानी। ये देवियां सब इत्थे ही ने, सब इहदे चरनां विच ने। एक दुर्गा नूं ताकत दित्ती, एक बीबी होर घल दित्ती, सब साडे काल पुरख दे अधीन है। जाग सो जमी जुद्ध नूं जरवाणा, जन मरड़ाए कै दल विच घेरा कत्तिया, जन सिंह तुरिया गणनाए कै। क्यों लगदा है युद्ध करन नूं ही जमी होवे, जमदियां ही युद्ध करना सिख लिया होवे, इदां लड़ना है। बादशाह कहंदे ने जरवाणा वीरभद्र, जिवें शिव जी दे मथे नूं फोड़ के जिवें कहंदे ओदियां जटावां चों हिंदू वीर कहंदे ने ना वीरभद्र निकलिया सी, उदाहरण वजों वरत रहे ने। कहंदे इदां ओ निकली है काले जे रंग दी देवी, दल विच घेरा घत्तिया, जन सी तुरिया गणनायक है, जिद्दां शेर तुरदा ना गरज के। ते जेदे ते रब दा हत्थ होवे ओ शेरां वांगू गरजदे ने, मैदाने जंग वांगू, गिदड़ां वांगू नहीं पिछां नूं निकल जांदे। वो बावां नहीं खड़ियां करदे। परमात्मा दी बख्शिश ऐसी है, ये बीबी इदां तुरी है जिद्दां शेर गज के तुरदा है, क्योंकि परमात्मा दा पिठ ते हत्थ होवे ना, उहनूं डर काहदा है दसो? खसम तकड़ा होवे ते डर काहदा है दसो? बादशाह आखण लगे आप वसूला होया ते हो लोकां दे गुण साए कै। आप वसूला ओ दीन दुनिया दा बादशाह अकाल पुरख मंझ वसूला बाग गुरु ग्रंथ साहिब विच भी आया है। गुरु ग्रंथ साहिब विच जो आया वो इत्थे लभ जावेगा। महाराज कहंदे ने जिद्दां तिन्नां लोकां दे अकाल पुरख गुस्से हो गया होवे, तिन्नां लोकां नाल अकाल पुरख नाराज हो गया होवे, कोई साथों गलती होई होवे ते ओ परले नूं दुनिया ते घल दवे, परलिया मचा दवे, खुरा खोज दुनिया दा मिटाउणा चाहे, अपनियां ताकतां नूं घल दिंदा है। इउं महसूस हो रहा जिवें ओ गुस्से है मात लोक नाल, तिन्नां लोकां ते, तां करके उहने अपनी ताकत घल्ली है भी जाके इन्हां दा नाश कर। ऐसी भयंकर जंग छिड़ चुकी है। अगे फरमाउंदे ने रोहो सिधाइयां चक्र बाण कर निंदा, कर नंदा खड़ग उठाए कै। चक्रपाण चक्कर नूं धारण करके, जिवें वो फोटो च विखाउंदे ना, इन्हां दा बाबा विष्णु चक्कर लैके फिरदा है, ते दीन दुनिया दा पातशाह साडा कलगीधर मोढे ते धनुख है, पिछे भत्था, हत्थ विच तलवार है। इदां देवी देवते जां सतपुरुष जां रब्बी ताकतां आपो अपने शस्त्र धारदे रहे ने, पर लोड़ वेले जिहदे काम आ जाए। अज की होया है भी इन्हें देवी ने, काले रंग दी देवी ने हत्थ दे विच चक्कर फड़ लिया ते ओ जिहड़ी माई दुर्गा है उन्हें हत्थ दे विच खड़ग फड़ लई है। नंदा ननंद कहंदे जिद्दां ये ननंद होवे दी, जिद्दां इन्हां दी रिश्तेदारी होवे, भैणा भैणा भैण भरजाइयां होण, इदां कट्ठियां चलियां ने। अगे राकस बैठे रोहले तेरी तेगी शहपर लाए कै। पकड़ पछाड़े राकसां दल दैता अंदर जाए कै। मैदाने जंग अंदर वधियां, अगे राकश बड़े रोले बड़े शूरवीर बैठे ने, उन्होंने तीरां ते तेगां दी शैबर ला दी है। दुर्गा वल ते काली वल वेख के ऐसा तीरां दा मीम आया, एक बार कदम रोक दिते ने। पकड़ पछाड़े राकसां दल दैता अंदर जाए कै। काल पुरख नूं ध्या के इस काली ने ते उस माई ने एक बार फिर राक्षसां अंदर ना घबराउंदियां ढाले अगे करके कदम रखे ने। राक्षसां नूं वालां तो फड़ फड़ के थले सुट्टण लग पई है। दल दैता अंदर जाए कै। पकड़ पछाड़े राक्षसां, पकड़ पकड़ के पुंजे मार दी है, पटक पटक के मारन लग पई है। बहु केसी पकड़ पछाड़े अनतिन अंदर धूम रचाए कै। बड़े बड़े चुन सूर में गह कोटी दे चलाए कै। रण काली गुस्सा खाए कै। साहिबे कमाल आखण लगे केसां तो फड़ फड़ के पछाड़िया है। उन्हां दे अंदर वड़ के किसे वाव रोले वांगू धूम रचाए कै। धूम जही मचाई हुई है, वगा वगा के सुटन लग पई है। वेखो जेड़ा ओदी शरण लैंदा ओदी मदद करदा है।
दुर्गा ने शरण लई, उन्हें अपनी एक होर ताकत कर दी। इहो जिहियां करोड़ां देवियां उहदे पैर घुटदियां ने। महाराज आखण लगे ने बड़े बड़े सूरमियां नूं कह कोटी दए चलाए कए, लखां सूरमे हजारां सूरमियां नूं लैके नाल देवते बढ़ बढ़ के सुटदियां ने मैदाने जंग अंदर। ऐसी मार मचाई भी जमा दी पुरी नूं टिकटां कट्टी जांदियां ने। रणकाली गुस्सा खाए कह अपाल पुरख दियां बख्शिशां लैके ओ काले जे रंग दी बीबी गुस्से विच जंग करदी है। पौड़ी दोहां कंधारां मोहे जुड़े अणियां राचोइयां, धूहे किरपाणा तिखियां नाल लोहू होइयां। पूरा शरणवत बीज नूं घट घेर खलोइयां, लाड़ा देखण लाड़ियां चौगिरदे होइयां। बादशाह कहंदे हुण समा आ गया शरणवत बीज दा, हुण ऐसी विਉਂਤ घड़ी है इस काली ने ते उस माई ने। दुआं कंधारां मुहे जुड़े अणियां राचोइयां, नोक धार फौजां तिखे शस्त्र लैके फौजां इउं रचियां ने। इदां लगदा जिद्दां एक कंध दे सामने दूजी कंध खड़ी होवे। धूहे किरपाणा तिखियां नाल लोहू धोइयां, तिखियां तलवारां कढ के देवतियां दैंतां ते दैंतां देवतियां दे लहू नाल रंग दित्तियां ने। हूरां शरणवत बीज नूं कत घेर खलोइयां। ਇਹ एक हर धर्म दे विच ऐसा फलसफा ऐसा फल समझिया गया शहीदी दा। हिंदू वीर कहंदे ने जिहड़ा शहादत पाउंदा है उहनूं अफसरा वरदियां ने। इस्लाम कहंदी है जिहड़ा सिर वारदा उहनूं हूरां वरदियां ने। स्वर्ग लोक दियां कुआरियां इस्त्रियां नूं अफसरा हूरा किया। इहनूं लालच समझ लो जां कुछ भी समझ लो, पर सिख कहंदे ने जिहड़ा शहीदी पाउंदा है उहनूं सिद्धी कलगीधर दी गोद मिलदी है। हूरा हारां नूं सिख ने की करना है? सानूं ते गोद चाहीदी है कलगीधर दी, सचखंड चाहिदा। पर बादशाह कहंदे ने इन्हां दे अनुसार जदों तिखियां तलवारां लहू नाल लिपड़ियां लै करके ये काली ए बीबी दुर्गा अगां वधियां ने, इउं महसूस होण लगा ये शरणवत बीज दा अंतला समा आ गया है। और इस अंतले समय हुण घेरे घेरे हूरां आ गईयां ने जिन्हां ने वरना है शरणवत बीज नूं खसम धारना है। क्योंकि सूरमियां दी जय जयकार हुंदी है। हूरां शरणवत बीज नूं कत घेर खलोइयां। वैसे भी ये अरबी दा शब्द जे हूर अरबी दा शब्द है। बादशाह आखण लगे ने लाड़ा देखण लाड़ियां चौगिरदे होइयां। जदों बच्चा आउंदा ना घर विच विआह रखिया होवे ते काका आउंदा फिर जंज लैके, तो जिहड़ी उहदे घर वाली है जिन्हें आने वाले समय दे सुहागवंती होना जिहदे नाल विआह होना, उहदियां सहेलियां घेरे घेरे खलो जांदियां, लाड़े दे घेरे घेरे खलो जांदियां ने। वो बच्चियां कई लाड़े दे घेरे घेरे लाड़ियां खलो जांदियां ने। कई बार पुराने समय दे स्वंबर रचिया जांदा सी लाड़े नूं पसंद करन लई, लाड़ियां घेरे घेरे खलो जांदियां ने। इदां लगदा है भी शरणवत बीज लाड़ा है। ਇਹ ਹੂਰਾਂ घेरे घेरे लाड़ियां हन, केवल वीर रस भरन लई ये बचन करदे ने। 24 धौसां पाइयां दला मुकाबला, दस्ती धू नचाइयां ते गां नंगियां। बादशाह कहंदे ने दस्त विच हत्थां विच नंगियां तलवारां। इतिहास ऐसा कथन करदा है जदों शरणवत बीज अगे वधिया है, काली ते दुर्गा नूं मारने दे लई चंचलताई दे नाल दुर्गा ने अख बचा करके ऐसा चंड प्रचंड दा वार कीता है, धौण ला के सुटी है ते लै के एक खप्पर जिहा एक बाटा जिहा ओ काले रंग दी माई ने सारे दा सारा लहू निचोड़ के बाटे च पा के छक लिया जे। ना तुबका डुले ते ना कोई शरणवत वीर पैदा होवे। ऐसी तलवार वाही है, 24 धौसा पाइयां दला मुकाबला, डंडे दियां चोटां नगारे फिर वजे। महान सूरबीर रक्त बीज नूं मार लिया उस काली ने, मार लिया है उस दुर्गा ने, देवी ने दस्ती धू नचाइयां तेगां नंगियां। जिनकी चीरी दरगे पाटी तिन्ना मरना। जिद्दां मर्जी कोई सूरमा होवे, संत होवे, साकत होवे, जदों समा आ गया साहां दी चिट्ठी पाड़ गई, फिर काल नहीं जे छड्डदा। शरणवत बीज रक्त बीज दा ऐसा हशर होया है। सूरियां दे तन लाइयां गोश्त गिद्दियां, बिदन राती आईयां मर्दां घोड़ियां। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਗਿੱਜੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਮਾਸ ਭਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਣ ਰਾਤੀ ਆਈਆਂ ਮਰਦਾਂ ਘੋੜਿਆਂ। ਐਸੀ ਕਟਾ ਵੱਢ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦਣ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੱਟਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਹੋਏ। ਜੋਗਣੀਆਂ ਮਿਲਕਾਈਆਂ ਲੋਹੂ ਭਖਣਾ, ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਹਟਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂ ਦਾਨਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਇੱਲਾਂ ਕਊਏ ਜੋਗਣੀਆਂ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਲਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮਾਸ ਖਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਜੋਗਣੀਆਂ ਦੀ ਲਹੂ ਪੀਣਿਆ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਕਊਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਭਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਜਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਥੈ, ਭੂਈ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਪਾਈਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਰਕਤ ਦੀਆਂ। ਦੌੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚ ਗਏ ਸੁੰਭ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਕਤ ਬੀਜ ਵੱਢਿਆ ਈ, ਕੱਟਿਆ ਈ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਲਹੂ ਦੀ ਭੂਏ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਪਾਈਆਂ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਾਲੀ ਖੇਤ ਖਪਾਈਆਂ ਸਭੇ ਸੂਰਤਾਂ। ਬਹੁਤੀ ਸਿਰੀ ਬਿਹਾਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ, ਸਰਣਤ ਬੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਕਾਲੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਸਿਰੀ ਬਿਹਾਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ, ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮਾਈਆਂ ਜੂਝੇ ਸੂਰਮੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਗੂੰਜਿਆ, ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।